अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 26 अगस्त 2020 है। ये क्लास 7 है, सब्जेक्ट जनरल साइंस। तो आज हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, इसकी जो ब्लड फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या है, कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है और कैसे जाता है। तो ये एक डायग्राम के लिए इनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। ये समझो हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स वो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो, द ब्लड विच इज़ rich in carbon dioxide, that is called deoxygenated blood. This deoxygenated blood from the body is collected by two major veins. Those major veins are called vena cava. यानी हमारी बॉडी से जो गंदा खून निकलता है, गंदा खून मीन्स वो खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दो मेजर वेन्स कलेक्ट करती है। उन मेजर वेन्स को हम कहेंगे वेना कावा। तो वेना कावा के ज़रिए तमाम बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो ये फिर राइट ऑरिकल में चला जाता है। यानी हार्ट का जो राइट ऑरिकल होता है, उसी राइट ऑरिकल में चला जाता है। ये क्योंकि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान एक वैल्यू है। तो उस वैल्यू के ज़रिए फिर ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ निकलता है। तो पहले खून कहाँ से आया, ब्लड कहाँ से आया? हमारी बॉडी से दो मेजर वेन्स के थ्रू आ गया, जिनको हम वेना कवा कहते हैं। तो वेना कवा इस ब्लड को राइट ऑरिकल में डालते हैं, राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। तो ये राइट वेंट्रिकल से ये खून एक आर्टरी के ज़रिए, जिसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, इस पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये लंग्स में चला जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ चला जाता है? लंग्स में। तो जो ही ये लंग्स में पहुँचता है, वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलता है बाहर, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। पहले यहाँ तक जब ये पहुँच गया लंग्स तक, यहाँ तक ये कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। तो अब जो ही ये लंग्स में पहुंच गए इस पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, जब ये लंग्स तक पहुंच गया तो लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलता है और इसके साथ क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन बन गया। तो ये ऑक्सीजन का इसके साथ जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का इससे बाहर दूर चला जाना, तो ये कहाँ पर होता है? लंग्स में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। जब ये लंग्स में पहुंच गया तब ये कौन सा ब्लड बन गया? लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये एक और वेन के ज़रिए, जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, इस पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। ये लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। जैसा यहाँ पर हमने देखा था राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इसी तरह यहाँ पर ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से निकल के ये एआर्टा के ज़रिए तमाम बॉडी तक पहुँचता है। यहाँ फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वो तमाम सेल्स में चला जाता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। तो ये इस तरह ये फ्लो इसका कंटिन्यू रहता है। तो ये जो ये ब्लड का फ्लो होना, जो ये ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, ये इसको हार्ट पंप करता है। पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट के ज़रिए ये सारा यहाँ से निकलता है, यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से हमारी बॉडी में जो ये फ्लो होता है खून का,
اٹ از اونلی بیکاز آف دی پمپنگ ایکشن آف دی ہارٹ. تو یہ بلڈ کی ڈائریکشن تھی ہمارے سرکولیشن کے دوران. ایسا ہی ہوتا ہے، باڈی سے خون نکل کے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ نکلتا ہے، پھر دو میجر وینز میں چلا جاتا ہے، وینا کوا جن کو ہم بولتے ہیں، وہ اس کو رائٹ آریکل میں ڈالتے ہیں، رائٹ آریکل سے یہ نکل کے رائٹ وینٹریکل میں چلا جاتا ہے، رائٹ وینٹریکل سے یہ نکلتا ہے پلمونری آرٹری کے ذریعے لنگس تک. تو لنگس میں اس کا ایکسچینج ہوتا ہے، گیسز ایکسچینج، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ آکسیجن جڑ جاتا ہے. پھر یہ ایک اور پلمونری وین کے ذریعے پھر ہمارے ہارٹ میں پہنچتا ہے، لیکن لیفٹ آریکل میں. پھر لیفٹ آریکل سے یہ لیفٹ وینٹریکل میں چلا جاتا ہے، لیفٹ وینٹریکل سے یہ نکلتا ہے ایورٹا کے ذریعے، تو پھر یہ باڈی میں ایسے ہی چلا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہارٹ کا جو لیفٹ سائڈ ہے یہ اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، اور جو رائٹ سائڈ ہوتا ہے اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. تو اس طرح ہماری باڈی میں بلڈ سرکولیشن کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے. مجھے لگتا ہے دس از انف فار ٹوڈے. شکریہ، خدا حافظ.